जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर पर। तो दोस्तों, आज जो हमने नई इनिशिएटिव यानी कि नई सीरीज स्टार्ट की है वो है एसएससी सीएचएसएल 2020। इसके अंदर 36 सेट हुए थे, अभी रिसेंटली में ही एग्ज़ाम हुआ है इसका और आंसर की भी आ चुकी है, काफ़ी दिन हो चुके हैं। कुछ पेपर सेट मैंने कराए भी हैं और उन पे भी काम चल रहा है रेगुलरली। और इसके साथ में सीजीएल के जितने भी 21 सेट है उसमें भी जो जितनी टफ टफ शिफ्ट थी ना उसको पहले निपटाने की कोशिश की जा रही है और लगभग हो भी चुका है वो काम। 24 तारीख की थर्ड शिफ्ट रह गई है, उसको मैं बहुत जल्द लेके आता हूँ। ये क्या है, ये आपके परसेंटेज के क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल 36 सेट हुए थे, उसके अंदर से जितने भी क्वेश्चन है परसेंटेज के उनको मैंने टाइप किया है और यहाँ पे मैंने देने की कोशिश की है। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन है वो इंग्लिश में होंगे, उनको मगर हिंदी में भी अच्छी तरह से समझा के चलेंगे ताकि हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत ना हो। ये चीज़ हो गई। बस अगर आपको बस पता है क्या करना है, ये करना है कि अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, अगर आप चाहते हो कि ये कंटिन्यू रहे, ठीक है, तो इसको यार थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स देना, शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि मेरे को भी ये सब चीज़ें बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और मेरे को ऐसा ना लगे कि यार किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा अगर मैं ये सब चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स दोगे ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा और ये सब चीज़ें आगे कंटिन्यूसली चलती रहेंगी अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे। मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा कर दो, बस थोड़ा ही कर दो, वही बहुत है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 15% इन 2018। ठीक है, यानी कि 2018 में ना जो पॉपुलेशन है किसी शहर की वो कितनी बढ़ गई, यानी कि 10% बढ़ गई। हाँ नहीं, 15% बढ़ गई एंड 10% इन 2019। और 2019 में कितनी बढ़ गई, 10%। ड्यू टू अ पेंडेमिक इट डिक्रीज बाय 10%। और 2020 में क्या हो गई, फिर से 10% कम हो गई। ठीक है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन 3 ईयर्स। यानी कि 3 साल के अंदर पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस, क्या परसेंटेज चेंज हुआ है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कौन कौन से साल है, एक 2018 और 2019 और 2020। अगर मैं बात करता हूँ 2018 के अंदर तो वो क्या हुआ है, 15% पॉपुलेशन बढ़ी है। 15% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 3/20। कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन अगर 20 थी तो ये कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। क्लियर, यानी कि बढ़ गई ना। फिर क्या कह रहा है कि 2019 में 10% और बढ़ गई। ठीक है, अगर 10% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी। और ड्यू टू पेंडेमिक यानी कि जो कोरोना हुआ होगा उससे से ही इंस्पायर होकर ये क्वेश्चन बनाया गया है, शायद मेरे को ऐसा लगता है कि 10% क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि कितनी हो गई, 10 से 9 हो गई। ये चीज़ हो गई। अब आपको बताना है कि क्या परसेंटेज चेंज हुआ होगा। अगर मैं बात करूँ 2018, 19, 20, इसमें टोटल जो पॉपुलेशन रही होगी वो कितनी रही होगी, यानी कि 2000 यूनिट। क्लियर, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ यानी कि 23 × 9 करता हूँ, कितना, 23 × 9 कितना हो जाता है, 9×3 = 27 और 2, 9×2 = 18, 2 20, यानी कि 207। और 207 तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 7 7 2 2 कितनी हो गई, यानी कि 2277 हो गई। क्लियर, 2277 यूनिट हो गई। तो मेरे को बताओ कि पहले कितनी थी, 2000, अब कितनी हो गई, 2277 यूनिट हो गई। तो कितना यूनिट बढ़ गई, यानी कि 277 यूनिट बढ़ गई, कितने पे, 2000 पर। ठीक है, इंटू में क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे और 2 एकम 2 जीरो, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, कितनी हो जाएगी, 138.5 और एक जीरो और है नीचे तो कितना हो जाएगा, 13.85। यही आपका क्या है, आंसर है। यानी कि ओवरऑल जितना परसेंटेज चेंज हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, यानी कि 13.85%, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ कंस्टिट्यूंसी 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल्स। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि 100 लोगों में से, और 100 लोगों में से क्या है, 15% क्या है, ये मेल है। और कितने बचे, यानी कि 45% क्या हो जाएगा, हाँ 45% क्या हो जाएगा, आपके फीमेल हो जाएंगी। क्लियर, अब क्या कहता है, ठीक है, इफ 40% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट। यानी कि अगर मैं 14%, अगर मैं इसका 40% निकालूंगा तो वो क्या हो जाएंगे, इलिटरेट, यानी कि अनपढ़ हो जाएंगे। क्लियर, हिंदी में देख लेते हैं। इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी, किसी शहर की बात कर रहा है, यानी कि जहाँ पे वोटर्स होते हैं, निर्वाचित क्षेत्र बोलते हैं, उसमें क्या है, 55% क्या है, टोटल नंबर के वोटर्स आर मेल्स, यानी कि 55% क्या है, पुरुष हैं। और बाकी जो बच गई वो क्या है, फीमेल्स, यानी कि औरतें हैं। इफ 40% ऑफ द मेल्स, यानी कि 40% जो मेल हैं वो क्या हो जाएंगे, यानी कि पुरुष हैं, वो इलिटरेट यानी कि अनपढ़ हो जाएंगे। क्लियर, यानी कि अनपढ़ हो गए, यानी कि 10% निकालोगे 5.5 और इंटू 4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 लोग क्या हो गए, अनपढ़। तो
जो पढ़े लिखे हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, यानी कि लिटरेट कितने हो जाएंगे, 33 यूनिट में चल रहा है अभी। अब देखते हैं आगे, एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर इलिटरेट, ठीक है, 40% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती लग रही है मुझको। ठीक है, ये लिटरेट हो गई, यानी कि 40% क्या है, लिटरेट हो गई। इसका क्या मतलब है, यानी कि 60% क्या रही होंगी, इलिटरेट रही होंगी, यानी कि अनपढ़ रही होंगी। अगर मैं 10% निकालता हूं तो 4.5 हो जाएगा, और आप अगर 4.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा। तो 27 क्या हो गई, आपके अनपढ़ हो गए। तो बाकी कितना बच जाएगा, यानी कि 15 में से 7 जाएगा 8, और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 18 क्या हो गए, लिटरेट हो गई। क्लियर। अब क्या कह रहा है, then by what percentage is the number of illiterate females more than that of the illiterate males, यानी कि करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस। क्या कह रहा है कि अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। तो बताना है कि देखो इसकी बात कर रहा है, सॉरी, यानी कि 22 की और 27 की, यानी कि इलिटरेट की बात कर रहा है। तो कितनी, यानी कि 5 ज़्यादा हो गई, मेल पुरुष से कंपेयर कर रहा है। तो नीचे कितना हो जाएगा, 22, इंटू में क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि 5 पंचे 25, यानी कि 250 के बटे में कितना हो जाएगा, 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 3 बच जाएगा, 11 दूनी 22, और 8 बच जाएगा, 11 सत्ते 77, यानी कि 22.7%। आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय 28%, जबकि द एक्सपेंडिचर ऑन इट्स इंक्रीजेस बाय 12%, यानी कि किसी वस्तु की जो प्राइस है वो कितनी हो जाती है, यानी कि 100 से कितनी हो जाती है, 128, और जबकि इसका खर्चा है वो कितना बढ़ता है, 12% बढ़ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। कह सकते हो कि जो इसकी प्राइस है, जो इसकी प्राइस है वो कितनी हो जाती है, 112 से 128 हो जाती है। तो इसका जो कंजम्पशन है वो कितना हो जाएगा, 128 से कितना हो जाता है, 112। क्लियर। अब इसको बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ऑन इट्स कंजम्पशन, यानी कि इसकी कंजम्पशन है बढ़ी है घटी है, और बढ़ी है तो कितने परसेंट बढ़ी है, और घटी है तो कितने परसेंट घटी है, ये पूछ रहा है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले इसकी जो कंजप्ट कर रहा था वो कितनी कर रहा था, 128 यूनिट, अब कितनी कर रहा है, 112 यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया इसकी कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, यानी कि 8 में से 2 जाएगा 6 और 1, यानी कि 16 की कमी हो गई, कितने पे, 128 पे। इंटू में क्या हो जाएगा, 100, यानी कि 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे कितना होता है, 128, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, यानी कितना हो जाएगा आंसर, 12.5 क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, यानी कि ये आपका, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, यानी कि यहाँ पे देख लेते हैं कितने बंदे हैं। एक तो बंदा ए है, एक बी है, और कौन सा है भाई, एक और है क्या, ठीक है, बी लग रहे हैं, यानी कि 2। इसके अंदर कितने बंदे हैं, यहाँ पे 2 बंदे हैं। क्या कह रहा है कि द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी। अगर इनकम की बात करता है तो जो कितना हो जाएगा, यानी कि अगर बी की 5 यूनिट है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी। ए गेट्स 25% राइस इन हिज इनकम एंड बी गेट्स 40% राइस इन हिज इनकम। मैं क्या करता हूँ, इसको अपनी सहूलियत के लिए यानी कि 2 जीरो और लगा देता हूँ, ताकि मेरे को जो कैलकुलेशन का बर्डन है वो ना पड़े। ठीक है, अब कह रहा है कि जो ए है वो कितनी बढ़ा देता है, 25% बढ़ा देता है। 25% कितना हो जाता है, 75। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 375। और जो बी है वो अपनी इनकम कितनी बढ़ा देता है, 40%, यानी कि अगर मैं 10% की बात करता हूँ तो 50, और 4 से करूँगा तो कितनी हो जाएगी, 200। ये इसने 200 बढ़ा दिया, तो टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 700 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी विल बी। अगर इसकी मैं कंबाइंड करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 800, और यहाँ पे अगर मैं कंबाइंड करता हूँ तो कितना हो जाता है, यानी कि 7 3 10, यानी कि 1075। तो कितनी बढ़ गई भाई इनकम, यानी कि कंबाइंड की बात कर रहे हैं तो कितनी बढ़ गई, 275 बढ़ गई। कितने पे, यानी कि 800 पे, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, और 8 एकम 8, 8 तिया 24, यहाँ कितना बच जाएगा, 3। तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, यानी कि 34 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर 34 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ए नंबर पी इज 20% मोर देन अ नंबर क्यू, यानी कि देखो यहाँ पे पी नंबर है और कौन सा है, एक क्यू है। जितने नंबर है मैं सब लिख लेता हूँ, क्यू है और कौन सा नंबर है, और यहाँ पे क्या है, आर है। ठीक हो गया, इतना चीज समझ में आ गई।
अब क्या कह रहा है, हम्म, ठीक है, यानी कि ए नंबर पी इज 20% मोर देन अ नंबर क्यू, यानी कि क्यू से 20% ज़्यादा है, यानी कि 5 से कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। ठीक है, 5 से 6 हो गई। और फिर क्या कहता है, मोर देन नंबर क्यू, अ नंबर क्यू, बट 10% लेस देन अ नंबर आर, मगर आर से क्या है, आर से 10% कम है। ठीक है, आर से कितना है, 10% कम है। तो आर अगर 10 हो गई तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो गई आपकी 9। देखो यहाँ पे जो पी है वो कितनी है, 6 यूनिट, और यहाँ पे पी है कितनी है, 9 यूनिट। ऐसा तो हो नहीं सकता है एक ही क्वेश्चन में पी अलग अलग नंबर अलग अलग यूनिट हो सकता है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस यूनिट को सेम कर लेता हूँ। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो पी कितना हो जाता है, 18। इसका और पी का रेशो क्या होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू भी आपके पास हो जाएगा 15। और अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आर को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो आर कितना हो जाएगा आपके पास, 20 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट परसेंटेज इज नंबर क्यू ऑफ नंबर आर, यानी कि जो संख्या क्यू संख्या आर का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बताना है तो कितना प्रतिशत है, यानी कि आपके पास हो जाएगा 15, और के बटे में कितना 20 हो जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 15 पंच कितना होता है 75 हो जाएगा, और आपका यही आंसर हो जाएगा, यानी कि 75%। यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ए रिडक्शन ऑफ 20% in the rate of sugar enables Sudhir to get 6 kg more sugar for rate 960. What is the reduced rate of sugar per kg? देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में क्या हो गया, 20% की क्या हो गई, गिरावट हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है सुधीर ना 6 किलोग्राम ज़्यादा खरीद पा रहा है 960 रुपये में। वट इज़ द रिड्यूस्ड रेट ऑफ फिगर, यानी कि जो इसके घटे हुए प्राइस थे ना वो पूछ रहा है कितने हो जाएगा। यानी कि अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाता है, यानी कि 20% घट जाता है, यानी कि 5 से कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। और जो इसकी कंजम्पशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 से 5 हो जाता है। यानी कि ये जब इसके प्राइस घट जाते हैं तो इसका मतलब ये कंजम्पशन कितनी ज़्यादा करता है, यानी कि 6 kg। यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है, एक, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अगर मैं यहाँ पे कंजम्पशन निकालता हूँ तो यहाँ पे कितना कंज्यूम कर रहा है, 24 kg, और यहाँ पे कितना कर रहा है, 6 पंचे 30 kg। अब कह रहा है कि इसके घटे हुए रेट, यानी कि घटे रेट कौन से हो गए ये, यानी कि घटने के बाद ये 30 किलो ज़्यादा 30 किलो खरीद रहा है, पहले खरीद रहा था 24 kg, अब कितना खरीद रहा है 30 kg, यानी कि 960 तो इसका टोटल रुपीज़ था। और इसको 30 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 3 9, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, यानी कि 32 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको सी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द नंबर आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 37 एंड 30%। देखो यहाँ पे ए, बी और सी, यानी कि ये क्या है आपके पास नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि ए बी सी तीन कोई बंदे समझ लो। और क्या कह रहा है, जो तीसरे नंबर से कितना, यानी कि तीसरा नंबर अगर मैंने 100 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 63, और ये कितना हो जाएगा 70। यानी कि तीसरे नंबर से एक तो 37% कम है और ये कितना 30% कम है, क्रमशः। तो बाय व्हाट परसेंटेज द सेकंड नंबर मोर देन द फर्स्ट, यानी कि कितना ज़्यादा है ये बताना है, कितना 7 ज़्यादा है किससे, यानी कि 63 हो जाएगा यहाँ पे, और इंटू में कितना हो जाएगा 100। 7 एकम 7, 7 में 63, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 100 के बटे में 9%, यही आपका आंसर है। तो देखो यहाँ पे ना ये परसेंटेज है, इसको थोड़ा सा ये परसेंट सॉरी अपॉन में है, 100/9%, और ये 10%, और ये कितना हो जाएगा 10/3%। और जो आपका बी है ऑप्शन वो कितना है, ये 10/9 है। ठीक है, ये 10/9 है। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ठीक है, ये 8 है। द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ विलेज मेल्स एंड फीमेल्स, यानी कि किसी गांव की जो फीमेल्स यानी कि पुरुष और औरतें हैं वो कितनी है, 7640 आपको दी हुई हैं। ठीक हो गया, यानी कि 7640 आपको दी हुई हैं। मेल्स इंक्रीज, यानी कि जो पुरुष हैं वो कितने बढ़ गए, यानी कि 25% बढ़ गए, और जो वहाँ की औरतें हैं वो कितनी बढ़ गई, 15% बढ़ गई। देन द पॉपुलेशन विल बिकम कितनी हो गई, 9214 हो गई बढ़ने के बाद। यानी कि आप कह सकते हो कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ी होगी, आपको ये देखना है। यानी कि ये कितना था 9214, और कितनी बढ़ गई पॉपुलेशन, यानी कि पहले कितनी थी 7640, तो कितनी बढ़ गई, यानी कि 4, 11 में से 4 जाएगा 7, और 11 में से 6 जाएगा 5,
और 8 में से 7 जाएगा 1, यानी कि कितनी बढ़ गई, इसको करेंगे मिक्सचर एलिगेशन से, कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, यानी कि 1574 बढ़ गई। अगर मैं पहले बात करता हूँ कि पहले कितनी बढ़ी थी, यानी कि 25% मेल, मान के चलो सारे के सारे क्या थे, मेल थे, यानी कि 7640 का आप 25% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 3 4 में 36, कितना हो जाएगा आपके पास 1910 हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलो औरतें थी, यानी कि 15%, यानी कि 7640 का आपको क्या निकालना है, 15% निकालना है। जीरो से जीरो कट जाएगी, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 की 2 हो जाएगी, 3 तिया 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, ये आपके मेल हो गए, ये आपकी फीमेल हो गई। अगर आप इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1146 में से 1574 में से 1146 घटाओगे कितना हो जाएगा, कितनी हो जाती है, 14 में से 6 जाएगा 8 और 2 428 हो जाता है। अगर 1910 में से 1574 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10 में से 4 जाएगा 6 और ये कितना हो जाता है 336 हो जाता है। ठीक है, जितना अगर कटता है तो काट देंगे, 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16। अब नहीं कटता ये, अब नहीं कटता, तो इसका क्या मतलब है, 107 और 84 कितना हो जाएगा, यानी कि 7 4 11, यानी कि 191। 191 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 7640, और इनका डिफरेंस आपको निकालना था, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी कि इसका डिफरेंस देख लेते हैं, 7 में से 4 जाएगा 3 और 10 में से 8 जाएगा कितना हो गया 2, यानी कि 23 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 23 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो मेरे भाई 23 का मल्टीपल जो हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 23 दूनी 46, दूनी कितना हो जाता है 92, यानी कि यही आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप निकाल के देखो, वो ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, यानी कि 7640 अपॉन में कितना हो जाता है 191, इंटू में कितना हो गया 23, इनका डिफरेंस कितना हो गया 23। अब देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको, किससे कट रहा है, यानी कि 191 एकम 191 और 191 4 पे जाएगा। ठीक है, कितना चला गया 40 पे, इन दोनों का डिफरेंस की बात कर रहा था, यानी कि इसका डिफरेंस कितना है 23 यूनिट है, 23 यूनिट की वैल्यू निकाल जाएगी, यानी कि 0 4 तिया 12 की 1, 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा 920। यही आपका क्या है आंसर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। गौरव अंश 800 पर डे, यानी कि गौरव क्या है, गौरव 800 रुपये पर डे कमाते हैं। आफ्टर सम वीक्स ही अर्न्स 960 पर डे, यानी कि कुछ हफ्तों के बाद वो कितने कमाता है 960 कमाता है। ठीक है, कितना 960 कमाता है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हीज डेली अर्निंग्स, यानी कि क्या पूछ रहा है, यानी कि उसकी दैनिक आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये पूछ रहा है। तो कितने की वृद्धि हो गई भाई, यानी कि 160 की वृद्धि हो गई, कितने पे 800 पे, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 कितना का, यानी कि 20% इसकी इनकम क्या हो गई बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। रमेश सेव्स 26 सही 2/3% ऑफ हिज मंथली। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बदलता हूँ तो कितना हो जाता है 80 के बटे में 300, यानी कि 4 के बटे में 15 हो जाता है। ठीक है, आप कह सकते हो चलो कोई नहीं, यानी कि 15 था और 15 में से 4, यानी कि ये क्या है इसकी, ये इसकी इनकम है। ठीक है, और ये इसकी सेविंग है, और सेफ। ठीक है, ये सेविंग है, तो यानी कि 11 यूनिट बच गई, वो क्या हो जाएगा इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि खर्चा हो जाएगा, बचत हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इसके अंदर जीरो लगा देता हूँ, ये जीरो लगा दी, ये जीरो लगा दी और ये जीरो लगा दी, ताकि मेरे पे कैलकुलेशन का बर्डन कम पड़े। अब क्या कहता है, व्हेन हीज एक्सपेंसिव, अगर ये अपना खर्चा 20% से बढ़ा देता है, 10% निकालूंगा कितना हो जाएगा 11, और 20% निकालूंगा कितना हो जाएगा 22, और 110 में अगर मैं 22 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 132। अगर ये 132 रुपये खर्च कर रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो इसकी इनकम तो इतनी थी जितनी पहली थी, कितनी 150, तो इसकी सेविंग कितनी हो गई घटकर, वो आ गई आपकी 18। ठीक है, अब कह रहा है ही इज एबल टू सेव 4080 पर मंथ, यानी कि जो इसका खर्चा बढ़ा है ना, उसके वजह से ये महीने में कितना बचा रहा है 18 यूनिट। लेकिन ये 18 यूनिट किसके बराबर है, यानी कि 4080 के, यानी कि 18 की यूनिट बराबर है कितनी 4080 के, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4080 अपॉन में 18। क्या कह रहा है, हीज मंथली सैलरी इज, इसकी जो मंथली सैलरी थी वो कितनी थी 150 यूनिट, इसको 150 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे,
तो क्या हो जाएगा, 3 छः 18 और 3 पंजे 15, 6 एकम 6, 6 छक 36, 6 अट्ठे 48 कितना हो जाएगा, और 680 इंटू में 50, यानी कि 2 जीरो तो ऐसे ही कैसे ही आ जाएगी। 5 अट्ठे 40 की 4, 5 छः के 30 और 4 कितना हो जाएगा 34, यानी कि 34,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। इस तरीके से इसका पार्ट 1 खत्म हो जाता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन मैंने कहा था, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। बस यार आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है और इस चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो आगे के लिए। अगर आप नहीं करोगे ना तो यार मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, शेयर कर दो यार, अगर नहीं करना चाह रहे, अगर कुछ कमी चीज़ लग रही है आपको तो वो चीज़ बता दो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन धीरे धीरे सारे चैप्टर कवर कर देंगे। देखो सीजीएल चल ही रहा है और सीएचएसएल की शिफ्ट भी चल ही रही है लगभग। ठीक है, मैं भी उसको शुरू करूँगा और साथ में मैंने ये भी लेके आ जा रहा हूँ कभी कभी, तो ये भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, इंग्लिश के आपको कंटेंट मिल ही रहा है रेगुलर, अब रीजनिंग का भी आपको मिलने लगेगा बहुत जल्दी। ठीक है, हमने व्यवस्था कर दी है, बस आप क्या कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, जय हिंद।